तो मूवी की शुरुआत में हमें माइल्स मोरालेस नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ब्रुकलिन में रहा करता था। माइल्स पढ़ने में काफी अच्छा था और स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन था। पर वहीं दूसरी तरफ माइल्स के डैड जेफरसन को स्पाइडरमैन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थे। वो माइल्स को समझाते रहते थे कि स्पाइडरमैन एक अच्छा आदमी नहीं है और माइल्स को अपने स्कूल की तरफ ध्यान देना चाहिए। माइल्स की उसके डैड से उतनी नहीं बनती थी, पर वो अपने अंकल एरन से बहुत क्लोज था। जहाँ माइल्स के डैड एक पुलिस ऑफिसर थे, तो वहीं माइल्स के अंकल एक क्रिमिनल थे। माइल्स को पढ़ाई के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग करने का बहुत शौक था, मगर उसके डैड को उसका ये पेंटिंग करना पसंद नहीं था और वो अक्सर उसे इस बात के लिए डांट दिया करते थे। पर दूसरी तरफ एरन को माइल्स की पेंटिंग बहुत पसंद आती थी और वो माइल्स को इसके लिए सपोर्ट भी करता था। अब कुछ दिनों बाद माइल्स जब अंकल एरन से मिलने आता है, तो उसके अंकल उसे एक सबवे स्टेशन में ले आते हैं, जहाँ वो उसे एक दीवार पर स्प्रे पेंटिंग करने को कहते हैं। वो पेंट कर ही रहा था कि तभी एक मकड़ी आकर माइल्स को उसके हाथ पर काट लेती है। माइल्स उस मकड़ी को मार देता है और उस पर ध्यान दिए बिना घर जाकर सो जाता है। मगर वो अगले दिन जब सोकर उठता है तो उसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आ चुके थे। वो दीवारों पर चल पा रहा था, वो जिस भी चीज को हाथ लगाता वो उसके हाथ से चिपक जाती। वो ये देख काफी परेशान हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो उसी स्पाइडर को देखने वापस उस सबवे स्टेशन में जाएगा। वो स्टेशन जाता है और देखता है कि उसे किसी आम स्पाइडर ने नहीं, बल्कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था। पर तभी उसे वहीं पास से किसी की आवाज आती है, तो वो वहां जाता है और देखता है कि स्पाइडरमैन किंगपिन और उसके साथियों से लड़ रहा था। वहां एक कोलाइडर था जिसे पीटर रोकने की कोशिश कर रहा था। माइल्स ये सब देख ही रहा था कि तभी स्पाइडरमैन उसके पास आता है, और अब क्योंकि उसके सेंसेस बहुत शार्प थे, तो पीटर समझ जाता है कि माइल्स के पास भी स्पाइडरमैन वाली पावर्स हैं। अब पीटर वापस लड़ने चला जाता है और कोलाइडर को बंद करने की कोशिश करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोलाइडर आखिर है क्या और इसको बंद करने के लिए स्पाइडरमैन अपनी पूरी जान क्यों लगा रहा है। ये दरअसल एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से आप किसी भी डिमेंशन के लोगों को इस डिमेंशन में ला सकते हो, और किंगपिन इसके द्वारा अपनी मरी हुई वाइफ और बेटे को इस दुनिया में लाने का प्लान कर रहा था। मगर ये कोलाइडर इतना पावरफुल था कि इसको इस्तेमाल करने पर पूरी दुनिया खत्म होने का खतरा भी था, और इसलिए स्पाइडरमैन इसको बंद करने के पीछे पड़ा था। अब स्पाइडरमैन वापस उस कोलाइडर की तरफ जाता है, पर वहां प्राउलर आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। तभी किंगपिन अंदर से उस कोलाइडर को एक्टिवेट कर देता है और पीटर से लड़ रहे दोनों मॉन्स्टर्स उस कोलाइडर के बीच में आ जाते हैं और वहां एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब इस धमाके की वजह से पीटर बेहोश हो जाता है और जमीन पर जाकर गिरता है। माइल्स उसके पास पहुंचता है और पीटर माइल्स को एक यूएसबी ड्राइव देकर बोलता है कि इस पेन ड्राइव की मदद से उस कोलाइडर को डीएक्टिवेट किया जा सकता है, और अब उसे डीएक्टिवेट करने की जिम्मेदारी माइल्स की है। अब वो माइल्स को वहां से जाने के लिए कहता है और तभी किंगपिन पीटर के पास आता है। वो देखता है कि पीटर अभी भी जिंदा था, तो वो उसे वहीं जान से मार देता है। अब माइल्स यहाँ से भागता है, पर उसकी आवाज प्राउलर को आ जाती है और वो उसके पीछे लग जाता है। ये लोग काफी देर तक भागते हैं, पर माइल्स जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचता है। अब रातों रात ये खबर वायरल हो जाती है कि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। न्यूज में उसकी मौत का कारण वही तेज भूकंप बताया गया था जो तब आया था जब कोलाइडर के बीच में वो दोनों मॉन्स्टर्स आए थे। अब माइल्स को ये तो पता था कि स्पाइडरमैन के मरने के बाद उसे उसकी जगह लेनी है, तो वो स्पाइडरमैन की एक ड्रेस खरीदता है और वही स्टंट्स ट्राई करने लगता है जो स्पाइडरमैन किया करता था। मगर एक बार एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाते समय वो नीचे गिर जाता है और उसकी जेब में रखी यूएसबी ड्राइव टूटकर चकनाचूर हो जाती है। वो ये देख बहुत दुखी होता है और एक रात पीटर पार्कर के टूमस्टोन पर विजिट करने आता है। अब वो उसकी टूम पर खड़ा ही था कि तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो मुड़कर देखता है तो उसे पीछे एक आदमी खड़ा दिखता है जिसने स्पाइडरमैन के कपड़े पहने हुए थे। मगर माइल्स को पता था कि इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन मर चुका है, तो वो उसे देख घबरा जाता है और अनजाने में उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। अब हमें फ्लैशबैक में ले जाकर ये बताया जाता है कि जब कोलाइडर की वजह से अर्थ पर भूकंप आया था, तब दरअसल काफी सारे डायमेंशंस का रास्ता खुल गया था और कुछ डायमेंशंस के स्पाइडरमैन इस डायमेंशन में आ गए थे, और ये वाला स्पाइडरमैन भी उन्हीं में से एक था। इसका पूरा नाम था पीटर बी पार्कर और ये इस डायमेंशन के स्पाइडरमैन से काफी बड़ा और एक्सपीरियंस था। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां माइल्स पीटर को अपने घर ले आता है और उसे एक पंचिंग बैग से बांध देता है। यहाँ पर पीटर माइल्स को बताता है कि जरूरी नहीं है कि इस पूरे यूनिवर्स में एक ही स्पाइडरमैन हो सकता है कि हर डिमेंशन में एक अलग स्पाइडरमैन हो। तब माइल्स उसे बताता है कि इस डिमेंशन के पीटर ने जो उसे कोलाइडर डीएक्टिवेट करने के लिए यूएसबी दी थी वो टूट चुकी है, लेकिन माइल्स उसे ये भी कहता है कि उस कोलाइडर को बंद करना बहुत जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस धरती को बहुत खतरा है। तो पीटर उसे बताता है कि हम लोग उस यूएसबी ड्राइव को दोबारा बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें किंगपिन के ऑफिस जाना पड़ेगा। यहाँ पर पीटर कहता है कि वो किंगपिन के ऑफिस जाएगा, लेकिन एक शर्त पे, और शर्त ये होगी कि माइल्स वहां अंदर नहीं आएगा। माइल्स अभी एक बच्चा है और उसका उसकी पावर्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ये लोग इस बात पर अग्री करते हैं और अगले दिन पीटर किंगपिन के ऑफिस पहुंच जाता है। अब माइल्स बाहर खड़ा ये सोचता है कि अंदर अगर पीटर पकड़ा गया और उसे मार दिया गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो पीटर की हेल्प करने के लिए अंदर पहुंच जाता है। अंदर पीटर माइल्स को वहां से जाने को कहता है, पर माइल्स उसकी बात नहीं सुनता। तभी इन दोनों के सामने डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की फीमेल वर्जन यानी कि ओलिविया ऑक्टेवियस आ जाती है। अब माइल्स के पास स्पाइडरमैन की सारी
सारी पावर्स थी और साथ में वो इनविजिबल भी हो सकता था। तो लिविया के आते ही वो इनविजिबल हो जाता है। अब लिविया पीटर को देखकर हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि ये किसी और डिमेंशन का स्पाइडरमैन है। इसी दौरान माइल्स कंप्यूटर को हैक कर पेन ड्राइव बनाने की कोशिश कर रहा था। वो इसमें नाकामयाब रहता है और पूरे पीसी को उठाकर वहां से ले जाने लगता है कि तभी लिविया उन लोगों पर हमला कर देती है। ये दोनों मिलकर उसे नहीं हरा पा रहे थे और लिविया इन लोगों को मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर ग्वेन स्टेसी, जो कि किसी और डिमेंशन की स्पाइडर वुमन थी, यहाँ आ उन लोगों को बचा लेती है। अब ये लोग पीसी तो ले आए थे मगर इन्हें ये नहीं पता था कि वो पेन ड्राइव कैसे बनेगी। तो ये मदद के लिए उस डिमेंशन के स्पाइडरमैन के घर आ जाते हैं। तब ओरिजिनल पीटर की आंट यानी कि आंट में उन्हें स्पाइडरमैन के द्वारा बनाई गई एक सीक्रेट लोकेशन पर ले आती है। यहाँ ये तीनों देखते हैं कि इनके अलावा 3 और स्पाइडरमैन यहाँ पर खड़े हैं। तब ये समझ जाते हैं कि पीटर, बी पार्कर और ग्वेन के अलावा 3 और स्पाइडरमैन इस डिमेंशन में आए हैं। इनमें से ब्लैक वाले का नाम स्पाइडरमैन नोआ था, छोटे वाले का स्पाइडर हैम और जापानीज एनिमे वाली स्पाइडरमैन का पेनी पार्कर था। अब माइल्स यहाँ इन 5 से कहता है कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे डिमेंशंस में भेजकर यहाँ पर कोलाइडर को डीएक्टिवेट कर दूंगा, पर उन लोगों को ये पता था कि ये काम माइल्स अकेला नहीं कर पाएगा। अब ये सुन वो काफी दुखी होता है तो वो अपने अंकल एरन के घर पहुंचता है। वहाँ पर एरन तो नहीं था पर माइल्स देखता है कि उसके घर में प्राउलर खड़ा है। वो ये देख एक दीवार के पीछे छुप जाता है, लेकिन जब प्राउलर अपना मास्क उतारता है तब माइल्स को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। प्राउलर दरअसल कोई और नहीं बल्कि माइल्स मोरालेस के अंकल एरन ही थे। अब माइल्स सोच रहा था कि वो क्या करे कि तभी प्राउलर उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब भागते हुए ये आंट मे के घर पहुंचता है जहाँ ये सबको बता देता है कि इसका अंकल ही प्राउलर है। मगर तभी उनके घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर किंगपिन की पूरी आर्मी आकर इन पर हमला कर देती है। अब इनके बीच लड़ाई हो रही होती है कि तभी प्राउलर माइल्स को घर की छत पर ले आता है। वो उसे वहां से गिराने लगता है कि तभी माइल्स अपना मास्क निकालता है और एरन ये देखकर रुक जाता है। एरन माइल्स से कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, पर तभी किंगपिन दूर से एरन यानी कि प्राउलर को शूट कर देता है क्योंकि वो माइल्स को मारने में नाकामयाब था। अब माइल्स एरन को वहां से कहीं दूर ले आता है मगर यहाँ पर एरन की मौत हो जाती है। माइल्स ये देख बहुत दुखी होता है मगर तभी उसके पीछे उसके डैड आते हैं और उस पर गन पॉइंट कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि माइल्स ही स्पाइडरमैन है। अब माइल्स तो वहां से इनविजिबल होकर निकल जाता है मगर उसके डैड वहाँ एरन यानी कि अपने भाई को मरा हुआ देख लेते हैं और स्पाइडरमैन को इसका दोषी समझ लेते हैं। अब माइल्स वहां से बाकी के स्पाइडरमैन के पास आता है और बोलता है कि चलो उस कोलाइडर को डीएक्टिवेट करने चलते हैं। मगर यहाँ बाकी के स्पाइडरमैन उसे समझाते हैं कि वो अब एक्सपीरियंस नहीं है और वो उनके साथ नहीं चल सकता। पर जब माइल्स उनकी बात नहीं मानता तो वो लोग उसे एक कुर्सी से बांधकर वहां से निकल जाते हैं। अब माइल्स बंधा हुआ अपने रूम में बैठा था कि तभी उसके डैड उसके रूम के बाहर आते हैं और माइल्स से माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं और शहर में बढ़ रहे क्राइम्स की वजह से वो माइल्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब माइल्स ये सुन बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी असली पावर्स को रियलाइज कर वो उस रस्सी को तोड़ आंट मे के घर पहुंचता है। यहाँ पर वो और मे मिलकर माइल्स के लिए एक बहुत कूल स्पाइडर सूट बनाते हैं जिसे पहनकर वो किंगपिन की बिल्डिंग के पास पहुंचता है। वो ये देखता है कि कोलाइडर से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसने अपनी बिल्डिंग में स्पाइडरमैन को ट्रिब्यूट देने के लिए एक फंक्शन रखा है। उस फंक्शन में सबने स्पाइडरमैन का आउटफिट पहना था तो ये 6 लोग वहाँ बड़ी आसानी से अंदर आ जाते हैं। ये लोग कोलाइडर के पास आते हैं तो देखते हैं कि लिविया, ऑक्टेवियस और किंगपिन के सारे साथी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। अब ये लोग लड़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे अलग अलग डिमेंशन के स्पाइडरमैन अपने डिमेंशन में जाने लगते हैं। ग्वेन भी यहाँ से चली जाती है और बचे थे अब बस माइल्स और पीटर बी पार्कर। पीटर भी अपने डिमेंशन में पहुंच जाता है पर तभी माइल्स के सामने वहाँ किंगपिन आ जाता है। अब ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं पर किंगपिन माइल्स पर हावी पड़ रहा था। माइल्स काफी घायल हो जाता है पर वो अभी भी लड़ना नहीं छोड़ता। तभी माइल्स के डैड वहाँ आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि असली दुश्मन स्पाइडरमैन नहीं बल्कि किंगपिन है। वो माइल्स को मोटिवेट करते हैं और माइल्स में जोश आने लगता है। वो उसी पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से उसने वो रस्सी तोड़ी थी और एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट कर किंगपिन को बेहोश कर देता है और अंत में वो उस कोलाइडर को डीएक्टिवेट करने में सफल रहता है। पुलिस वहाँ आती है और किंगपिन को ले जाती है। माइल्स फिर अपने डैड के गले लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।